नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग चर्चा करेंगे सीबीआई और सीआईडी पे। आखिर इन दो प्रमुख जांच एजेंसियों की ज़रूरत क्यों पड़ी और कब, कैसे, किस समय इसका स्थापना किया गया। आज हम लोग इस चीज़ पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज भी आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम सीबीआई और सीआईडी पे बात करेंगे कि ये दो जांच एजेंसियां हैं, वो किस लेवल में काम करती हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे पहले आपको बता दूं, सीबीआई और सीआईडी का आपने अक्सर जिक्र फिल्मों में और धारावाहिकों में सुना होगा। आप इस नाम से बहुत बढ़िया से परिचित हैं अच्छी तरीके से। तो आज इसका जो डिटेल पूरी जो विस्तारपूर्वक हम लोग चर्चा करेंगे इस विषय पे। तो आपको मैं बताऊँ, सीबीआई जैसे कि आप देख रहे हैं, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम केंद्रीय जांच ब्यूरो बोलते हैं। सीबीआई का मुख्य जो होता है, उस डायरेक्टर ही सीबीआई का मुख्य होते हैं। जो सीबीआई के डायरेक्टर होते हैं वही इसके मुख्य होते हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1941 में की गई थी, जिसे 1941 में एक स्पेशल पुलिस बोला जाता था, दिल्ली स्पेशल पुलिस बोला जाता था। बात करते हैं सीआईडी की, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं अपराध जांच विभाग। इसके मुख्य होते हैं एडीजीपी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसका मुख्यालय पुणे में है और इसकी स्थापना 1902 में ब्रिटिश शासनकाल में की गई थी पुलिस वालों के कहने पे। 1920 में इसे दो भागों में बांट दिया गया, नंबर 1 स्पेशल ब्रांच और नंबर 2 क्राइम ब्रांच। ये जो है ये राज्य लेवल पे काम करती है। जो सीआईडी होती है वो राज्य लेवल पे काम करती है। जैसे सीआईडी का, ऐसे मान लीजिए कि राज्य में दंगे हो जाना, आतंकवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाना हो गया, जाली नोट हो गए, अनेक इत्यादि प्रकार के जो गंभीर मुद्दे होते हैं उसकी जांच करती है। और ये एक राज्य में ही जांच करती है, एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जा सकती है। लेकिन सीबीआई जो है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जांच करती है। सीबीआई जो होती है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जांच करती है। जैसे राष्ट्रीय लेवल पर भ्रष्टाचार हो जाना, कोई हिंदुस्तान से जैसे कि देश से कोई अपराध करके विदेश भाग गया, वो चीज़ हो गया। हाई प्रोफाइल केस हो गया, हत्या हो गया, हाई प्रोफाइल जो हत्याएं होती हैं इनका जो जांच होता है वो सीबीआई करती है। अब बात करते हैं कि इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, सीआईडी या सीबीआई की जो ज़रूरत होती है वो क्यों पड़ती है। क्योंकि हर राज्य में पुलिस होती है, हर जगह पे थाने होते हैं, ये तो आप लोग बढ़िया जानते होंगे। आखिर क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि सीआईडी या सीबीआई को कोई भी केस दिया जाता है। तो आप लोगों को ये चीज़ मालूम होगा, कोई जिसे बोलते हैं ऐसे भाषा में पहुँच वाला इंसान, एक रसूखदार इंसान जो होता है, अगर उसका कोई मामला है तो आपने देखा होगा उसका जो थाने में सही से जाँच नहीं हो पाती है। उसके कई रीज़न होते हैं, वो आप लोग समझते ही होंगे। रसूखदार इंसान का जो होता है, अगर उसने किस बार कोई अपराध कर दिया, उसको कोई अपराध हो चुका है, तो उसकी जो जांच होती है वो थाने में सही से नहीं हो पाती है। जो चीज़ पुलिस से बाहर चली जाती है, पुलिस से ऊपर चली जाती है, वो चीज़ सीआईडी को सौंप दिया जाता है। अब एक चीज़ और है कि एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाके जाँच नहीं कर सकती है। मान लीजिए कि कोई भी मामला जो है आंध्र प्रदेश में होता है, तो वहाँ पे यूपी की पुलिस जाके जांच नहीं कर सकती है। सेम कंडीशन वही सीआईडी की भी है। अगर कोई भी मामला जो है अगर उत्तर प्रदेश में होता है तो उत्तर प्रदेश की ही सीआईडी उसको जांच करेगी, ना कि उत्तराखंड की सीआईडी आके जांच करेगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन मामलों को देखते हुए कि ऐसी तो कोई एजेंसी होनी चाहिए जो राष्ट्रीय लेवल पे काम कर सके, जो किसी के दबाव में आके काम ना करे। क्योंकि राष्ट्रीय लेवल बहुत एक बड़ा चीज़ हो जाता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में फिर पूरे देश में काम करना जो होता है और बड़ा हो जाता है। तो ऐसी कोई जांच एजेंसी होनी चाहिए जो राष्ट्रीय लेवल पे काम कर सके और किसी के दबाव में काम ना करे, उसको देखते हुए। अब देखिएगा
कि सीआईडी की जो स्थापना की गई थी 1902 में की गई थी, और यहीं पे जो है आपकी जो सीबीआई की स्थापना है 1941 में की गई है। और 1941 में इसको दिल्ली स्पेशल पुलिस, मतलब दिल्ली विशेष पुलिस बोला जाता था, जो था दिल्ली विशेष पुलिस बोला जाता था। अब एक चीज़ है, पुरानी जांच एजेंसी ये है और नई ये है, क्योंकि ये 1902 में है और ये जो है 1941 में की गई है। क्यों? इस चीज़ को देखते हुए कि पुलिस की और सीआईडी की जो सेम कंडीशन थी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में वो जांच नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को देखते हुए सीबीआई की स्थापना की गई। अब 1941 में तो इसकी स्थापना की गई, 1941 में तो इसको जो था दिल्ली विशेष पुलिस बोला जाता था। 1946 में इसी दिल्ली विशेष पुलिस को जांच का अधिकार दे दिया गया। 1963 में इसी दिल्ली विशेष पुलिस को जो है सीबीआई का नाम दिया गया। इसको हम कहते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो। समझ में आ गया? इसकी स्थापना क्यों की गई? जब कोई भी मामला जो पुलिस और सीआईडी से ऊपर चला जाता है, पुलिस से जो मामला ऊपर जाता है, सीआईडी साइड से ऊपर चला जाता है, जब राष्ट्रीय लेवल में कोई बात आ जाती है तो वो मामला सीबीआई के हैंडओवर हो जाता है। सीबीआई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को सुलझाती है। तो इस चक्कर में इसको जो है 1941 में इसकी स्थापना की गई। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं कि सीबीआई जो है वो किसके अधीन काम करती है। तो एक कार्मिक मंत्रालय के अधीन काम करती है। अब बात करते हैं कि सीबीआई जांच कैसे करती है किसी राज्य में। तो जब सीबीआई को जांच करने के लिए राज्य की अनुमति की ज़रूरत होती है। अगर राज्य अनुमति नहीं देता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच शुरू कर सकती है। ये एक बार जब इनको आदेश मिल गया तो किसी के भी कहने पे जो है नहीं रुकते हैं, उस केस को सॉल्व करके ही रुकते हैं। हाँ, एक बात है, इनको पुलिस वालों का भी पुलिस वाला कहा जाता है। अब बात ये आती है किसी पुलिस वाला, जैसे मान लीजिए जिस केस की वो जांच पुलिस सीबीआई कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं पुलिस ने भी स्टार्टिंग में उसको जांच किया होगा, ये जाहिर सी बात है। और जब वो मामला हाई प्रोफाइल होता है तो आपको मैं पहले कह दिया कि एक रसूखदार इंसान जो होता है उसकी जो जांच प्रक्रिया है वो थाने में पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया। तो उसमें अगर उस केस में अगर जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, अगर लगता है कि इतने लोग इसमें शामिल हैं, तो उसमें सीबीआई उनको बुला सकती है। अगर आप सीबीआई को जांच में सहयोग नहीं करते हैं तो आपको सीबीआई अरेस्ट भी कर सकती है, उसके पास पूरा अधिकार होता है आपको अरेस्ट करने का। अगर ऐसा लगता है कि इस केस में कहीं ना कहीं पुलिस वाले भी लिप्त हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया है, तो वो जो है सीबीआई उनकी भी जांच कर सकती है। क्योंकि आप लोगों को ध्यान होगा कि एक पुलिस वाले की जांच एक पुलिस वाला नहीं कर सकता है। मान लीजिए एक कांस्टेबल है, वो क्या बोलते हैं, अपने बड़े अधिकारी का जांच कैसे कर देगा? नहीं कर पाएगा ना, वो डर के मारे बोलेगा ही नहीं। तो इनकी भी जांच जो है सीबीआई कर सकती है, और सीबीआई कर क्या सकती है? करती है। ठीक है। तो बाकी रहेगी बात, इनके पास में अधिक काम होने के कारण, सीबीआई के पास में अधिक काम होने के कारण इनका छुट्टियों का समय होता है, सैटरडे हो गया, संडे हो गया, तो उसमें भी इनको काम करना पड़ता है। तो इस चीज़ को देखते हुए क्या होता है, इनकी सैलरी 12 महीने की जगह पे 13 महीने की सैलरी इनको दी जाती है। ठीक। अब कंडीशन ये है कि क्या कोई व्यक्ति अगर अपराध करके इंडिया से बाहर भाग गया तो बच जाएगा? नहीं, उसकी भी जांच सीबीआई करती है। क्योंकि पहले ही बता दिया कि सीबीआई जो है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जांच करती है। ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तो बाय बाय।